बिहार के अंदर प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा क्यों हो रही है, इस बात का अगर हम चर्चा कर ले तो आपको बता दें कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं और दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने भी राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन सभी के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि जब हम 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी का लॉन्चिंग करेंगे, पार्टी का ऐलान करेंगे, 1 करोड़ कार्यकर्ता के साथ जब हमारे लोग उतरेंगे बिहार के अंदर काम करने के लिए, तब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, इन सभी के लिए मुश्किलें जो है वो बिहार के अंदर बढ़ सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर इस बात का दावा करते हैं कि आने वाला विधानसभा के चुनाव यानी कि 2025 में हम अपने दम पर बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे और इसके लिए देखिए राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। लगातार प्रशांत किशोर आकर अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से अलग अलग मीडिया में अपने बयान को रखते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में हम अपनी दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने बिहार के लोगों के साथ सर्वे किया है, हमने अपने हर जिले में अपने संगठन को मजबूत किए हैं, इस बात का दावा करते हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए और जनता दल यूनाइटेड के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 5 सीटों पर जीत दर्ज मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का जो टेंशन बढ़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल इस बात को नहीं चाहती है कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमारा खेल खराब कर सके और कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड भी इस बात को नहीं चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हमारा जो है बिहार के अंदर भारी नुकसान हो, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तल्ख और तेवर और भाषण में जो अंदाज होता है, कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से बोलते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, इन दोनों पर अपनी तेवर को बहुत ही कड़ी रुख में दिखाते हैं। और उसके बाद अब कहले प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर जब दोनों लोग अलग अलग छोर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब उसके बाद एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और दूसरी ओर प्रशांत किशोर दोनों एक साथ अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तब समझ लीजिए कि सच में राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, यानी कि एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर NDA गठबंधन की मुश्किलें बिहार के अंदर और भी बढ़ जाएगी। ऐसा जानकार भी बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर जिस तरीके से जमीनी स्तर पर बिहार के अंदर अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए, कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन को हो सकता है। हालांकि आने वाला विधानसभा के चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर हम लोगों की तैयारी चल रही है, सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। इन दोनों पार्टियों ने इस बात का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या सच में आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने दम पर 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे या तो फिर थर्ड फ्रंट बनाकर बिहार में चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।